नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बच्चों क्लास 11th का चैप्टर नंबर बच्चों 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसका टॉपिक ले रहे हैं बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब देखें बच्चों, सिंपल सी बात है। पहली बात तो जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मान लेते हैं 8+6 आएगा बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना तो आप क्या कर दोगे, रूट लगा दोगे इसके ऊपर। और जो स्क्वायर रूट निकलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमेशा पर्टिकुलर किस फॉर्म में निकलेगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसकी a+b आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है ए और बी पे। तो आपको ए और बी की बच्चों क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। गॉट इट। तो आप क्या करेंगे, हमेशा देखें किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना होगा बच्चों तो उसको बराबर रखेंगे a+b आएगा। ठीक, उसके बाद सबसे पहला स्टेप बच्चों जो होता है यहाँ पर, वो होता है बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है बच्चों, स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड। तो यहाँ बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8+6 आयोटा, और यहाँ बच्चों हो जाएगा a+b आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्रोसीजर बिल्कुल बच्चों सबके लिए सेम है। हर एक क्वेश्चन के लिए यही प्रोसीजर होगा। आप देखते चलना है ना, ऑन बोर्ड आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे प्रोसीजर चलना है। तो बेटा जब मैंने स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ आएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। 2ab होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया। इससे क्या है, अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू होती है -1, ये होती है। आप यहाँ पुट करेंगे तो 8+6 आयोटा बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का आयोटा 2ab। मैंने सभी को सेपरेट कर दिया बच्चों। अब इसमें होगा ये, फायदा ये है कि नाउ कंपेयरिंग, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हम लोगों को पढ़ा है कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो नाउ कंपेयरिंग में करके हम लोग लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बच्चों रियल पार्ट बच्चों ये रहा, यहाँ रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट बच्चों ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा। यहाँ जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आएगा 8, और 2ab बराबर बच्चों कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, दैट इज 6। ठीक, इसको बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, सेकंड। इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक आइडेंटिटी लगानी है बच्चों। एक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी है वो फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये बेटा फॉर्मूला अगर मैं निकालूं यहाँ से तो ये फॉर्मूला होगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होगा। बोलो हाँ ना। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बेटा यहाँ पर एक काम करूं, मैं इसमें -2 को बच्चों ऐड कर दूं, -2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर आप देखें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये तीनों मिलके आप लोगों को बच्चों क्या दे देंगे, यहाँ पर ये तीनों मिलके आपको दे देंगे बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 2 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर जो है वो बराबर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर के, और प्लस 2ab का बच्चों होल स्क्वायर। तो इसका फायदा बच्चों पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, वो कंडीशन बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, वो भी इन दोनों के टर्म्स में। तो देखो इसका फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, ये आ गया। इसका बच्चों फायदा क्या है, तो अब ये मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाया, बट आपको डेरिवेशन करना नहीं है, आपको ये कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन यूज करेंगे बच्चों। तो अब मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ कंडीशन जो है,
इसको यूज करने का फायदा जो है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज करने का एक्चुअल फायदा क्या है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर, जो कि होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का बच्चों होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, प्लस दूसरे वाले की वैल्यू बच्चों कितनी थी 6, और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है 8 कितना होता है बच्चों 64, और 6 का स्क्वायर बच्चों 36 और 64 बच्चों कितने होते हैं 100, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर होगा तो बच्चों यहाँ पे रूट आ जाएगा, और विच इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 10। ये इक्वेशन आ गई बच्चों आपके पास कौन सी वाली, थर्ड इक्वेशन आ गई, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं हम लोग। ये बेटा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये टॉपिक हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, हम क्यों पढ़ें बेटा, एनडीए आईआईटी मेंस इन सब में तो पूछा जाएगा ना, तो उसका कंडीशन तो पता होनी चाहिए, भले ही वो एग्जाम में पूछा नहीं जाए बट उसका एक ओवरव्यू तो पता हो, तो वो तो समझो, ठीक है। तो देखो मेरा सबसे पहले प्रोसीजर क्या था, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना होगा, आप उसको a प्लस बी आटा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल लेके चलेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा। आटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी होती है -1, मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी बच्चों, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ऑन कंपेयरिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। तो रियल पार्ट को बच्चों रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया। उसके बाद हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग ताकि हमारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ना जाके क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी होगी हमेशा आपको, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया सिंपल सा, ठीक। इसको हटा दो सबको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों के पास आपके पास जो कंडीशन आई थी बच्चों यहाँ पर, वो ये आई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आया था बच्चों 8, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आया था बच्चों 10। अब देखो ये सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा 10th क्लास में जो आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन के अंदर। नेगेटिव से नेगेटिव बच्चों क्या हुआ, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 10 8 18 हो जाएगा बच्चों, 18 को अगर सिंपल में 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों कितना आ जाएगा 9। अब बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे 1। अब ए स्क्वायर बराबर 9 है बच्चों, तो ए की वैल्यू कितनी होगी +-3, और बी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई +-1, ठीक है। इसके बाद अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है हमारा वो अब आएगा बच्चों। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर बच्चों 3 जो है वो ये कहती है कि 2ab बराबर क्या आया था बच्चों 6 आया था। आपको देखो पर्टिकुलर दो नंबर है, दो वेरिएबल हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आपको बस ये चेक करना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो कब आ सकता है, जब दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। तो बेटा यहाँ से दो कंडीशन राइज होंगी हमारे पास। एक कंडीशन ये होगी या तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो बी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी बच्चों, तभी आ सकता है मल्टीप्लाई करने पर 6, या पर्टिकुलर ए की वैल्यू भी पॉजिटिव हो बी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। तो इनका जो स्क्वायर रूट था बच्चों वो बराबर था a प्लस बी आयोटा के। तो आंसर क्या होगा बच्चों, -3 माइनस का 1 आयोटा। इसके हिसाब से देखा जाए बच्चों तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो रूट होगा वो बराबर होगा बच्चों किसके, 3 प्लस आयोटा। गॉट इट। यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, खत्म हो जाता है। आसान है, सिंपल है, हटा दें इसको। तरीका समझ आ गया बच्चों, कोई डाउट किसी को, हटा दूं। चलिए, ये तो बच्चों हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था इसका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको जिससे आपके डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बच्चों। दूसरे क्वेश्चन तो बच्चों बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा लेते हैं।
स्क्वायर रूट निकालना था बच्चों -15 -8 आयोटा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b से। फिर क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने में बच्चों रूट पर हट जाएगा ये, यहाँ आप लोग स्क्वायरिंग करोगे तो a प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, -15 माइनस का 8 आयोटा विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। और बच्चा यहाँ पर जानता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो a स्क्वायर माइनस का क्या हो गया b स्क्वायर प्लस का आयोटा 2ab। नाउ कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी मिल गई -15, और बच्चों 2ab की बच्चों वैल्यू कितनी मिल गई -8। जोश में नहीं आना बच्चों, 2 से काट डालो, काटना पीटना नहीं। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में हम लोग पर्टिकुलर इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अगला स्टेप बच्चों यहाँ पर जो आता है हमारे पास वो आता है कि आइडेंटिटी एक होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इन दोनों का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू बच्चों -15 और इसकी वैल्यू बच्चों -8। 15 का स्क्वायर बच्चों 225, 8 का स्क्वायर 8 कितना होता है बच्चों 64, और यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 289। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर बराबर हो गया 289, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर बच्चों कितना हो गया 17। इसे बोल दिया हम लोगों ने बच्चों क्या इक्वेशन नंबर थर्ड। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। ये हमारा बच्चों जब हम लोग एग्जामिनेशन में करेंगे तो ये प्रोसीजर लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा सप्लीमेंट्री पार्ट है क्लास 11th के अंदर जो आपके पीछे दे रखा है एनसीईआरटी में। कभी आपको ढूंढो, आपको चैप्टर नाम दे तो कहीं ऐसा ना क्या पढ़ा दिया सर ने, कहाँ पर है, तो ये पीछे बुक में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, आराम से तरीका समझ के आराम से क्वेश्चन करो। अब बेटा नाम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। तो बेटा पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखें यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17 था बच्चों, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर था बच्चों -15। आप सिंपल अगर देखो बच्चों यहाँ से ही करिए, a स्क्वायर 2a स्क्वायर 17 में से 15 गया बच्चों 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर हो गया 1, और b स्क्वायर बच्चों निकाल लो यहाँ पर, a 1 रखोगे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -1 और नहीं 1 16 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बेटा यहां से देखो आप a की वैल्यू होगी +-1 और बच्चों b की वैल्यू होगी +-4। नहीं देखा तो जूम करके देखेंगे ना। इसके बाद बच्चों हम लोग कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ये वाली, ये सब नोट कर चुके हैं आप लोग, बता दो बच्चों इसको बीच में, हमारे पास बोर्ड छोटा है। तो बेटा a की वैल्यू आ गई +-1, b की वैल्यू आ गई +-4। ठीक, अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है, 2ab बराबर है बच्चों -8। अब आपको ये देखना बच्चों ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें ये चेक करना है कि वो रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देखेंगे नेगेटिव है तो पर्टिकुलर ये तो 2 तो पॉजिटिव है, इन दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कब नेगेटिव आ सकता है, जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरी वैल्यू क्या हो नेगेटिव। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा बच्चों हमारे पास कि या तो a की वैल्यू उस समय क्या हो बच्चों, a की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों +-1 एंड b इक्वल्स टू +-4। तो a की वैल्यू होगी बच्चों 1, तो उस समय b की वैल्यू क्या होनी चाहिए -4, एंड या तो a की वैल्यू -1 होगी तो b की वैल्यू होगी 4। इन्हीं कंडीशनों में हमारा रिजल्ट कितना आएगा बच्चों -8। तो ये रूट पूछा गया था बच्चों, तो इसका जो रूट होगा या तो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आता a + आयोटा b। तो a यानी कि 1 माइनस का 4 आयोटा, ये रिजल्ट आएगा इसका रूट, या -1 + 4 आयोटा ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
आप अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो कंबाइंड फॉर्म में बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग, आप बुक में देखोगे बाहर प्लस माइनस लिखा रहता है। अब चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही। आप प्लस लेके चलोगे तो ये रिजल्ट आएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये बच्चों हमारा प्रोसीजर होता है किसको, क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे निकाले जाए। ठीक है, आपके एनडीए एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए क्या होगा, कारगर होगा। डालो इसको बच्चों। अब ठीक है बेटा, आपको एक ओवरव्यू पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीका देखते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में और भी बच्चों क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, तो आप लोग अप्लाई करिएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है बच्चों किसी को भी तो वो पूछिएगा। ठीक है, बाकी कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि आप लोग खुद ट्राई करें, तभी आपको बेटा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स नहीं आती। अब बेटा शॉर्टकट देख लो तरीका, शॉर्टकट मेथड बच्चों क्या कहता है, जैसा आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, अंडर रूट के अंदर 8 + 6 आया था। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था आपको, तो सिंपल कुछ नहीं है। पहली बात तो इधर बेटा प्लस माइनस लगा दो। ठीक, जो साइन बीच में दे रखा है इन दोनों के बीच में, वो साइन बच्चों बीच में आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अब क्या करना है आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे 6 दे रखा है, अब आयोटा के साथ जो नंबर दे रखा है बच्चों, आप उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों कितना आ गया, 3। अब 3 के बच्चों फैक्टर निकालो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, या पर्टिकुलर ऐसे फैक्टर निकाल लो। तो 3 का फैक्टर आ गया 1 और 3। अब बेटा 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1। और बच्चों 3 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 9। अब यहाँ पे ये देख लो आपको कैसे 8 मिल सकता है। तो जब 9 में से बच्चों 1 जाएगा तभी तो मिलेगा आपको 8। 9 में से 1 जाएगा तभी तो क्या मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। तो यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, 3, बाद वाले नंबर पे क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 + 1 आयोटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया। तो शुरुआत वाला जो इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर, ये किसका है, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया a और ये हो गया बच्चों क्या, b। तरीका था मैं आपको सिंपल सा, किसी का भी रूट निकालने में हम लोग प्लस माइनस कराएंगे। ठीक है, और जो साइन बीच में होता है बच्चों वो साइन बीच में आता है, भले ही यहाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। पहली चीज क्लियर है। इसके बाद आप आयोटा के साथ जो नंबर दे रखा है 6, उसको 2 से डिवाइड करो। हमेशा 2 से डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, आपने 2 से डिवाइड किया, आपका वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब 3 के फैक्टर इस तरीके से करो कि उनका स्क्वायरिंग करने पे, वैसे ज्यादातर जो फैक्टर आते हैं उन सब में डिफरेंस आएगा 2 का। ठीक है, तो बेटा 3 का फैक्टर आ गया 1 और 3। अब 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ गया, 3 का स्क्वायर करने पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये 8 कैसे आ सकता है बच्चों, जब 9 में से क्या जाएगा, 1। तो यानी कि पहले नंबर पे 9 लिखा है, बाद में लिखा है 1। 9 कैसे आ रहा है बच्चों, 3 के स्क्वायर से। 1 कैसे आ रहा है, 1 के स्क्वायर से। तो जो शुरुआत में आता है बच्चों होता है a और ये होता है b। तो आपका जो इसका रिजल्ट जो आना था वो ऐसा आना था, a + -a + b आया था। तो a की वैल्यू होगी बच्चों 3 और b की वैल्यू होगी 1। आंसर हो गया 3 + आयोटा। 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, 3 + आयोटा। गॉट इट? बताओ, आसान है? अरे बोल भी दो। अच्छा ठीक है भाई, कल को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल -8 - 6 आएगा लो, आप सिंपल बोलोगे इसका आंसर तो जो आना चाहिए सर वो ये आएगा, +-a, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का माइनस का b आएगा, ये आ गया। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सर, तो आयोटा के साथ में जो दे रखा है 6, अब इस 6 को सर 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों कितना आ गया, 3। अब 3 के 2 फैक्टर कर लो बच्चों। अब 3 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों हम लोग, एक आता है हमारा 3 और एक आता है 1, ये आता है। अब बेटा इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 9। इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 1। अब मुझे चाहिए -8, तो -8 बच्चों कैसे आ सकता है, जब पहले मैं 1 लिखूं माइनस का 9 लिखूं। तो पहले मतलब पहले जो आ रहा है वो यानी कि 1 का स्क्वायर, ये किसका दे रहा है, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर हो गया 1 एंड b बराबर हो गया बच्चों 3। इस बार a पहले आएगा, b बाद में आ रहा है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे सिंपल क्या हो गया इसका आंसर हो गया +-1 - 3 आएगा। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए भाई, आप लोगों ने बोला ठीक है, ये आंसर निकाल दिया आपने, बाकी निकाले। आप खुद भी ट्राई करना, आप खुद भी क्या करना, ट्राई करना।
चलिए मान लीजिए हम लोग सिंपल एक ले लेते हैं बच्चों, -15 -8 आया। ये क्वेश्चन दिया था, आप खुद देखना बेटा, पहले वीडियो को पॉज कर देना और खुद से आंसर निकालना। तो बेटा आंसर क्या आएगा, आयोटा के साथ में साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पहली बात तो ये रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक, अब हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो खुद बेटा आप इस वीडियो को पॉज कर दो और खुद से क्या ए और बी की वैल्यू निकालो और फिर देखो आपका आंसर सही है कि नहीं। सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर सीख जाओगे। अब 8 को बच्चों अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा बच्चों, 4। ठीक, अब पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 15 चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बोला कि एक तो ये मैं 4 ले लेता हूँ इसके फैक्टर में और एक ले लेता हूँ 1। अब मैं यहाँ पे 4 का बच्चों स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर कर दूँ, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। मुझे चाहिए -15 जब आएगा जब यहाँ से यहाँ जाए, जब 1 में से क्या माइनस होगा, 16, यही तो है। और 1 में 16 माइनस होने का मतलब क्या है, 1 में 16 माइनस होने का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो शुरुआत वाला यानी कि a बराबर हो गया 1 एंड b बराबर हो गया बच्चों क्या, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, +-1 -4 आएगा। दिस इज आंसर। बोलो कैसा लगा, माइंड ब्लोइंग। कल को यहाँ पर अगर ये बच्चों प्लस कर देता तो इसमें से ये माइनस हो रहा होता, तो a की वैल्यू हो जाती बच्चों 4 और b की वैल्यू हो जाती 1, आंसर हो जाता 4 माइनस है बेटा। चलिए आप लोगों के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन वाइज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन करके। 7 + 24 आया था बच्चों, ये रहा। आप लोग खुद निकाल के बता दीजिएगा इसके लिए फटाफट कि इसका आंसर क्या आएगा। बोलिए, सबसे पहले प्लस माइनस a + b आया बेटा। 24 को बच्चों 2 से डिवाइड कर दिए बच्चों, कितना आ गया 12। 12 के फैक्टर कर लो बच्चों, 4 और 3। ऐसे फैक्टर क्या आते हैं जिनका स्क्वायर करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7। तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 से क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, ओवरव्यू पता चल जाएगा। और उठा के देख लेना कोई भी एनडी का पेपर, उसमें जितने रूट वाले क्वेश्चन दे रखे हो सबके साथ अप्लाई कर लेना, सब हो जाएंगे। 16 में से बच्चों 9 जाएगा तभी आएगा क्या, 7। तो 16 मतलब यानी कि a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया बच्चों क्या, 3। आंसर कितना हो गया, +-4 + 3। ठीक है बच्चों, कैसा लगा, अच्छा था। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा और पेपर उठा के देख लेना। और आपको कोई भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसे एनडी वाले, अप्लाई करना। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाय बाय।